हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, हमें ये वाली इक्वेशन चेक करनी है, ये डायमेंशनलेस है कि नहीं। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई। के इज़ द कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 1/4 9 इंटू 10⁻⁹ ई स्क्वायर इज़ द इलेक्ट्रॉन चार्ज, और उसके बाद जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें इसके डायमेंशन चेक करने हैं। उसके डायमेंशन चेक करने के लिए हमें इसके डायमेंशन लिखने पड़ेंगे अलग अलग से। एप्सिलॉन नॉट जो है उसका वैल्यू के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 1/4 जो है कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है उसके आगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स स्क्वायर। फिर ई स्क्वायर है वो हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आएगा कोलम स्क्वायर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। एम पी मास ऑफ प्रोटॉन वो हम के जी में मेजर करेंगे, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जी में मेजर करेंगे। अब हम ये सारे वैल्यूज़ किस में डालेंगे, इस वाले इक्वेशन में, ठीक है। वैल्यूज़ डालेंगे जब हम, तो ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स स्क्वायर, किसका वैल्यू, के का वैल्यू। उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्क्वायर दैट मीन्स कोलम स्क्वायर डिवाइड बाय जी का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन के जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के जी। तो ये सब कुछ हमें कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर भी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे भी है। ये के जी इनवर्स स्क्वायर, के जी इंटू के जी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। कोलम इनवर्स स्क्वायर ये भी कैंसिल। दैट मीन्स क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनलेस है, ठीक है। उसके बाद हमें इस पर वैल्यू डालना है। जब हम इसके वैल्यू डालेंगे, हमें पता है कि 1/4 पे एप्सिलॉन वो आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ उसके बाद इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1/6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ स्क्वायर डिवाइड बाई जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻22। इस सब को कैल्सी पे कैलकुलेट करके आ जाता है। हम आपको कैल्सी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पूरा सॉल्व करना है। 2.3 इंटू 10⁻39 हमारा जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। ये हमने इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर दिया और ये भी दिखा दिया कि ये क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनलेस है। थैंक यू।